खबरदार होशियार, कच्चे के डाकुओं के अलावा अब डाकू रानियां भी मार्केट में आ चुकी हैं। अब इसके पीछे क्या हकीकत है और सोशल मीडिया पे क्या ये बात सही है या नहीं, आज हम इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अब्दुल्ला भट्टी साहब, जो कि एक दानिशवर है और मुआशरे पर गहरी नज़र भी रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम बेटा। भट्टी साहब, आपने एक मूवी देखी है बॉलीवुड की, फूलन देवी? अब इस पे क्या माजरा है कि ये डाकू रानियां पूरे पाकिस्तान में फैल चुकी हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, कुछ लोग ये सवाल उठाएंगे कि मेरे पास इतनी स्टोरियाँ क्यों हैं। जो लोग मुझे करीब से जानते हैं, मुझे 400-500 बंदे डेली मिलते हैं, तो हर बंदा एक स्टोरी के साथ, एक कहानी के साथ, एक हैरत के साथ, एक नए सिस्टम के साथ आता है। और दूसरी बात है कि मैं छोटा मोटा स्पिरिचुअल हीलर भी हूँ, तो बहुत जब कोई तकलीफ में होता है, जब किसी परेशानी में होता है, तो फौरी तौर पर पहली कॉल मुझे उठाते हैं कि भट्टी साहब ए रोला पै गया, ये मुसीबत पड़ गई, खुदा के लिए हम नए रोले में पड़ गए। देखिए भट्टी साहब, ये भी एक फन है कि आप इतनी स्टोरीज आपके पास होती हैं और आप उनको याद भी रखते हैं। और दूसरी बात है कि ये अल्लाह की मेहर है कहीं ना कहीं। बेटा, मैं जो पिछले कुछ अरसे से मैंने देखा है ना कि लाहौर में ये अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, हमारे माशरे को जागने की ज़रूरत है। मेरी जो बहनें बेटियाँ जो नौकरानी के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं, सारी सहूलतें देने को तैयार है, और नौकरानी हासिल करने के लिए वो कुछ भी एहतियातें नहीं करती बगैर शनाख्ती कार्ड के, बगैर किसी वजह के, जो और बहुत सारे मामला आते हैं। और जो ना अल्लाह के नबी ने कहीं ना बाकी बहुत बड़ा फितना है, तो जो कच्चे की जो डाकू रानी है, एक बड़े फितने के रूप में हमारे माशरे में आ चुकी हैं। और मेरे पास 10-15 वाक़यात, यहाँ तो हम 2-3 वाक़यात करेंगे ताकि हमारे अवाम को अवेयरनेस आ सके, अलर्ट हो जाएं, जाग जाएं। ये वो उनका तरीका वारदात है, ये वो हथियार है उनका, ये उनका शोबदाबाजी नहीं कहूँगा, किस तरह वो इंसानों को, मर्दों को रुझाते हैं, किस तरह अपने दाम में फंसाने के बाद करते हैं। मेरा एक दोस्त है डिफेंस में, मैं उसके पास एक दिन गया, तो मैं ना वहाँ पे एक लड़की देखी, उसके खदो खाल उसका चेहरा जो ना हमारी लाहौर की तरह नहीं था। मैंने कहा ये कहाँ से आई है? कहते बड़ी मजलूम है, बड़ी बेचैन है, बड़ी परेशान है। बड़ी साहब, मैं जरा कता कलामी के लिए माजूद चाहूंगी, लेकिन ये जरा पहले आप इलाका भी बताएं। कच्चे के डाकू तो सबको पता है, लेकिन इलाका कौन सा पहले ये वो हम बिल्कुल बताएंगे। कच्चे का इलाका जो है, ये रुझान और बंगला इछरा, ये एक तरफ रुझान का इलाका मिलता है, बंगला इछरा, ये एक जजीरे हैं दरिया के दरमियान, जहाँ पे ये दुनिया के खौफनाक तरीन जानवर तरीन लोग, वहाँ पे इनका कब्जा है। और हैरत वाली बात है, जब कोई वहाँ की लड़की लाहौर आती है, वहाँ का बंदा लाहौर आता है, यहाँ किसी नौजवान को फंसा के, अपने जाल में फंसा के, इस पूरे ट्रांसपोर्ट सिस्टम से गुजर के इनको वहाँ ले जाते हैं। तो अब हम ये पहुँच जाते हैं, हमारी एजेंसियों को, हमारी गवर्नमेंट को, हमारे अदारों को अपना रोल अदा करना पड़ेगा। और ये जजीरे जब मुल्क के अंदर एक स्टेट के अंदर एक और स्टेट बना के बैठे हुए हैं, इनके हमें काबू पाना पड़ेगा। अब 2-4 वाकयात हम बयान करते हैं कि हमारे आवाम को अवेयरनेस आ सके कि करते क्या, तरीका वारदात। मैं अपने दोस्त की तरफ गया तो वहाँ की लड़की फिर रही थी, मुझे इससे अजीब सी वाइब आना शुरू हो गई। मैंने उससे कहा लड़की कहाँ से आई? कहती बस ये ना हमारी जरूरत थी, हमारी नौकरानी चली गई, तो हमें मिली नहीं थी कि लड़की आके चली गई। मैंने फौरी तौर पर कहा कि इसका कुछ शनाख्ती कार्ड, कुछ चक्कर शनाख्ती कार्ड दे जाएगी, आज करिए। मैं घर वापस आ गया। रात को मुझे अजीब सा ख्वाब आया कि उस दोस्त का घर है और वहाँ मुझे आग नजर आ रही। मैंने सुबह उठते उसे फ़ोन किया, मैं कहा यार मैं बड़ा परेशान हूँ, मुझे ना तुम्हारे घर में, ये जिंदा सच्चा वाक़या, तुम्हारे घर में आग नजर आई, वाक़या क्या इसमें? कहता कोई वाक़या नहीं। मैं कहा यार मुझे ना मेरी सिक्स सेंस मुझे बार बार ना हिंट कर रही है, वो जो नौकर है उसको फौरी निकाल दो। 2 टोक बंदा जिंदा करेक्टर, मैंने कहा उसको निकाल दो। तो उसने कहा जी ठीक है। उसकी बेगम कहने लगी मुझे ना अभी कोई खास इवेंट हमारा 4-5 दिन हमें गुजारने दे, फिर निकाले। अब यहाँ पे सीन कैसे बनता है, उसी घर में जो उनके अंकल रहते थे, अंकल उनका आगे पीछा कोई नहीं था। उस लड़की का ने किया क्या, उस अंकल की बीवी शीवी नहीं थी, उसने उसके साथ उसके अपने काबू में किया। काबू में करने के बाद उसके साथ जिस्मानी तल्लक किया। करने के बाद फौरी तौर पे अगले दिन जाके उसकी रिपोर्ट ली। रिपोर्ट लेने के बाद इस दौरान उसने उसकी वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाने के बाद वो जनाब सामने आती है, उसका बाप आता है, कहता है जी आपके बाबे ने हमारे ना, ये बुजुर्ग है आपके, हमारी बच्ची के साथ रेप कर दिया। ओह माय गॉड। उन्होंने कहा बाबा मूंछ पाने के काबिल का मैं करूं क्या? जब वो घर वाले सारे इकट्ठे बैठ गए, उन्होंने वीडियो निकाली कि ये वीडियो देखी और ये हमारे पास टेस्ट ये करेंगे। अब साथ ही खतरनाक बात क्या हुई कि उनके साथ कुछ मीडिया के लोग, वकील बरादरी, कुछ बदमाश लाहौर के, पूरा ग्रुप, पूरा गैंग बना हुआ था। वो लड़की गायब होगी, उन्होंने कहा जी हम जा रहे हैं, हमने टेस्ट ले लिया, हम कोर्ट में जाएंगे तो पर्चा करेंगे तुम्हारे खिलाफ। करोड़ से बात शुरू हुई, 56 लाख दे के जान छुड़ाई। बाद में जब पता किया सारा कि वो बंदा जब छुट गए, उनकी जान छुट गई, उन्होंने पता किया कौन लोग थे। हमारे ये ठोकर के पास गाँव था जहाँ पे वो लोग रहते थे, वहाँ से जब पता कराया तो वहाँ पता चला कि ये कच्चे से कुछ औरतें वहाँ पे आई हुई लाहौर में, उन्होंने काम किया। एक तो वाक़या हो गई ये। दूसरा वाक़या मेरे पास एक अजीब केस है। मेरे पास ना, मैं आस्थाने पे बैठा हुआ था, एक लड़का आया, कभी कभी आता था, उसके साथ 2 लड़कियाँ मेरे पास आ गए। मैंने कहा जी हाँ जी। कहते जी ये मेरी बीवी, मैंने शादी कर ली। मैं कहता तुम शादी कर ली? कहता हाँ शादी कर ली। और साथ कहता कि ये ना मेरी साली थी, इसकी भी शादी करनी है।
मैं कहा ठीक है। 4-5 दिन बाद ना वो मेरे घर, दोनों वो जो औरत थी और साथ उसकी लड़की, वो मेरे घर आ गए। तो मुझे कहने लगे कि देखिए जी मेरे पास ना आप नेक आदमी है, तो मुझे ना आप जैसे नेक बंदे की ज़रूरत थी, तलाश थी, तो मैंने आपके पास इसलिए एक आप मेरी मदद करें। मैं कहा क्या मदद करनी है? कहती हमारे पास ना हमारे ये सोने की ये सिक्के हमारे पास, ये मैं आपको दे के जा रही हूँ, तो आप इसको टेस्ट करा लें। हमारे पास 4 से 5 हज़ार सिक्के निकले हमारे घर से, वो हमने बेचने किसी रिलायबल बंदे के, हमारे पास बंदा कोई नहीं, तो आप कोई ऐसा बंदा हमें मिलाएं जो बेच सके। मैंने पहला काम किया कि मैं सुबह किसी गोल्ड में सुनियारे के पास गया, उसने कहा जी बिल्कुल ठीक है सिक्का, ये सोना है, सोना है इसके। उसने मुझे कहा कि मैं कहा ये तो बड़ा सस्ता मेरा सोना रहा, कहता जी ले लें इससे जो भी करना है। इस दौरान ना, इसी दौरान एक दिन अगले दिन एक बंदे को लेके साथ आ गए। मुझे इसका डाउट पड़े उस बंदे पे कि ये औरत मुझे सिक्का दे रही है, इसके बैकग्राउंड में कोई स्टोरी है, कोई कहानी है। अगले दिन फिर लेके वो मेरे पास आ गया। फिर वो लड़का जो उसका जो खामद आया हुआ था साथ, कहता है जी मेरी तो ज़िंदगी बन गई, मैं तो अरबपति बनने लगा, इनके पास हज़ारों सिक्के हैं, जो पता नहीं शेर शाह सूरी के, अकबर आजम के, पता नहीं उससे पहले तुगलक के दौर के सिक्के हैं। और मैंने पाकिस्तान पता करा कि ये नवादरात में आते हैं और ऐसे सिक्के, एक एक सिक्का लाख लाख रुपए का बिकता है। तो मेरे तो दिल राजी हो गया। मैं कहा यार मुझे सोच लो अच्छी तरह, कितनी सोच लिया है। रात को अगले दिन फिर मैं कहा चलो आप कहने पे जी मैं चेक कर लेता हूँ ये क्या करते हैं। रात को गया तो उनके पास ना एक थैला भरा हुआ था सिक्कों का। अब उसने जो बंदा, जो उसका एक पीछे से बंदा आया हुआ था, उसने थैले में हाथ डाला, हाथ डाल के उसने एक और सिक्का निकाल के दिया। अब उसने चालाकी क्या की कि थैले में जो सिक्के थे वो सारे पीतल और लोहे के थे, सिर्फ उसने वो सिक्का उसमें से निकाला जो सिक्का सोने का था। उसने कहा लो जी ये हमारे पास, ये देखें ये 3-4 हज़ार मेरे पास सिक्के हैं, या सोने को सुनियारे को जाके चेक करा लें। वो सुनियारे के पास गया तो वहाँ पे ना उसने कहा ये असली सिक्का है। अब लड़के को उन्होंने अपने दाम में फंसा लिया कि मेरे पति, उन्होंने कहा ये तो सिक्के अभी थोड़े हैं, ये तो 1,500-2 हज़ार हमारे घर देगे भरी पड़ी हैं। उसको उन्होंने कहा चलो वो कहाँ है, जो उन्होंने मुल्तान के पास हमारा गाँव, उन्होंने यहाँ से उठा के इसको ले गए कच्चे के इलाके में। जब वहाँ चले गए तो जाने के बाद उन्होंने वहाँ पे अनाउंसमेंट की कि उन्होंने कहा जनाब कि हमें 1 करोड़ रुपया दें। उसे कपड़े उतारे, कपड़े उतारने के बाद उसको मारा पिटा, उसकी गन पे मुंह पे गन दे रहे हैं, कलाशन को उसकी कमर में घसीट रहे हैं, उसके वो चीखे मार रहा है अब्बा जान फलां मेरी जान छुड़ाएं, मेरी जान छुड़ाएं, मेरी जान छुड़ाएं। वो रो पिट रहा है, वो कहता जी मेरी जान छुड़ाएं, मेरी जान छुड़ाएं। उन्होंने फिर 56 के 50 लाख दे के बेचारों ने जान छुड़ाई। इसी तरह मेरे पास एक और लड़का, आसाने पे एक दिन फिर एक बंदा आ गया मेरे पास। वो लड़की उसने साथ फिरी, मैं क्या चक्कर है, मुझे ये इश्क हो गया, मुझे प्यार हो गया, ये मुल्तान से मेरे इश्क में आई है ये। मैं कहा यार इसको चेक कर लो, ये कौन है, क्या है चक्कर, ये कर क्या रही है। वो कहता नहीं ये बड़े नेक लोग हैं, बड़े अच्छे लोग हैं, ये कोई फ्रॉड नहीं करते, कोई झूठ नहीं करते। मुझे वहाँ से फ़ोन आ रहा है, मुझे वहाँ से फ़ोन आता है वहाँ से कि आप यहाँ हमारे पास आ जाएँ, आपको नौकरी भी देंगे, आपको राशन भी देंगे, आपको सब कुछ देंगे। और तीसरी बात है, लड़की ने यहाँ नया ड्रामा किया, जी दूसरे रूम में जाई थी कि मेरा वहाँ पे घर है मुल्तान के पास, गाँव है मेरा, तो वो घर बेच के मैं मुश्किल आपके पास आ जाऊंगी। अब हैरान कुन बात यह है, दोनों केसों में लड़की आई, शादी की और 8-10 दिन से बंदे के साथ है, उसे कोई परवाह नहीं, वो जानवर हैं, दरिंदे हैं, क्या औरतें हैं, वो जिस्मानी तलक भी कर रही है, उसके साथ बीवी के तौर पे रह भी रही है, उसे परवाह को नहीं है। उसने अच्छी तरह जब उसको शीशे में उतारा कि मेरा एक पुराना घर है, तो आप मेरे साथ चलें और वहाँ पे जाके घर को बेच के हम वापस लाहौर आएंगे, तो फिर मैं आपके साथ रहूँगी। दूसरा लड़का भी जनाब उनके ट्रैब में आया, और ट्रैब में आने के बाद वो जनाब ना वहाँ से निकला और वो वहाँ चला गया। और वहाँ जब काबू आया तो उसको फिर उन्होंने उसके कपड़े उतारे, उसको मारा कुटा, उसकी कभी बंदूक दे रहे हैं, कभी कलाशन को मुंह में, और उसको वो बंदा रो के वीडियो चीखे मारता है, खुदा के लिए मेरी जान छुड़ाएं, मैं मर गया, मैं उठ गया। उन्होंने 28 लाख रुपए की जान छुड़ाई। तीसरा वाकया, ये वाली जो आप हनी ट्रैप के वाकयात बता रहे हैं, आजकल सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं कि ज़रूरत रिश्ता के एड्स लग रहे हैं, सस्ती गाड़ियों के एड्स लग रहे हैं, तो क्या इनका ताल्लुक भी कच्चे के डाकुओं से है? अब बेटा हुआ कि मैं एक वाकया बताने के बाद फिर इसको बताता हूँ। ये केस मेरा जाती केस इसमें आ गया। मेरा जाती केस में मेरा एक ड्राइवर है, उसका भाई अजहर उसका नाम है, और ये वीडियो नेट पे आप पढ़िए, उसका नाम है बसाल गांव है, जिला खुशाब है, और सोन केसर में रहता है ये। इसको अचानक फ़ोन आता है, इसके भाई मेरा कज़न है जो मेरा ड्राइवर, उसको फ़ोन आता है अचानक कि मुझे ना आप, एक लड़की का फ़ोन आता है कि आप ना, मुझे आपसे प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। ये सिक्योरिटी गार्ड था फैसलाबाद में, तो मैं आप ना मोहब्बत शब के पड़ गई, मोहब्बत शब ऐसा चला, हनी ट्रैप चला। वो लड़का ना जो अजहर नामी बंदा है, ये यहाँ से निकला, और निकलने के बाद जब ये मुल्तान पहुंच गया, मुल्तान से उन्होंने उठा के इसको कच्चे के इलाके में ले गए। अच्छा। उसके बाद ये वीडियो मेरे पास भी है, इसको देखना चाहे तो। उसके बाद उन्होंने उसी तरह से कपड़े उतारे, मट्टी में उसको लपेटने के बाद सारा कुछ उसको किया, मार रहे हैं, वो चीखे मार रहा है, खुदा के लिए मुझे बचा लो बेटा बचा लो। अब वो ना वीडियो बना के उसी घर वालों को भेज रहे हैं। हमारा कम्युनिकेशन, हमारा साइबर सिस्टम, हमारी FIA किधर है, वीडियो किस तरह स्पीड से आ जा रही है, और कोई पूछने वाला नहीं है। अब घर वाले गरीब थे,
इन्होंने करोड़ रुपया मांगा, उन्होंने कहा करोड़ रुपया मैं कहाँ से दूं, हमारे पास पैसे ही नहीं। उन्होंने अपने कच्चे घर की, गरीब बच्चों की, अपने गली की, अपने गांव की तस्वीरें भेजी, देखे जी हम तो करोड़ वाले बंदे ही नहीं हैं, हम तो गरीब लोग, आप इतने पैसे हमसे क्यों मांग रहे हैं। और जी 60 लाख 50, आखिर पे ना 28 लाख पे आ गए, जहाँ से ये वाकयात खुले। जब 28 लाख में मेरा ड्राइवर जो बार बार चीखे मेरे पास आके सर मर गए, मैंने कहा यार आज रात मसले में तुम भी बैठो, मैं बैठो, मैं इस पे अपनी तशहीर नहीं, अल्लाह ने कैसे मदद की, जिंदा करैक्टर है, कोई मुझसे मिल सकता है जाके। मैं कहा यार या हसीबो या जामियो या मोइदो, ये तस्बीबो गुमशुदा बंदे के लिए चोरी के लिए हम पढ़ते हैं। मैं कहा यार सारी रात आप भी पढ़ो, मैं बड़ा मेरा दिल पसीता। वो मुझे उसकी वीडियो दिखाया, वीडियो में उसको मार रहे हैं, उसके मुंह में गन दे रहे हैं, उसकी कभी ये कर रहे हैं, वो रोई जा रहा है, खुदा के लिए मेरी जान छड़ाओ, खुदा के लिए मेरी जान छड़ाओ। वीडियो वायरल भी है, आम नेट पे पड़ी है। अच्छा हुआ क्या, इधर अल्लाह की रहमत देखे कैसी आई कि वहां पे सैलाब का पानी आया अचानक, तो सारे लोग ना अपनी सामान समेटने चले गए। तो वहां पे उस कमरे में 18 लोग थे। अच्छा, वो बंदा जो पानी आया, वो बंदा जो रखवाला था वो सो गया। जब सो गया तो एक बंदे ने वहां से अपनी टांग से चाबियां उठाई और सबकी उसने खोली, वो जो ताले थे जंजीरें खोली। जंजीरें खोलने के बाद उन्होंने दौड़ लगाई। 18 लोग ये थे, उनमें वहां से जब ये 10-15 दिन गिरफ्तार रहा, उसने वहां पे तरीका वारदात बताया, निकले किस तरह बाद में बताते। वो कहने लगा कि इसमें जो 12 लोग थे वो लड़की के चक्कर में आए हुए थे, खूबसूरत लड़कियां वहां पे फिर रही थी आए दाएं। खूबसूरत लड़कियां वहां से लाहौर में, फैसलाबाद में, पिंडी में, मुख्तलिफ शहरों में आती हैं, अपने आप को लावारिस शो करती हैं। लावारिस शो करने के बाद किसी बंदे को काबू करती हैं, या दूसरा किसी के घर में नौकरानी बनती है, नौकरानी बन के वहां से या तो चोरी कर लेती हैं। इनका नेटवर्क लाहौर में भी है, क्रिमिनल बंदे हर जगह मौजूद हैं, इनके नेटवर्क हर जगह होते हैं। वो वहां से लाहौर आते हैं, यहाँ पे इनके बंदे पहले से तैयार हैं लाहौर के दाएं भाई, स्पेशली मैं नाम नहीं लूंगा, ठोकर से आगे 4-5 गाँव वो काम ही करते हैं। कुछ घरों से 2-2 करोड़, 1.5 करोड़, 50-50 लोग लुटा और चले गए। और वहां जब वो बंदे ने कहा कि हम जो 18 बंदे, हर बंदे ने 12 बंदे ने बताया कि हम तो औरत के चक्कर में आए हैं। कुछ लोगों ने बताया कि हमें गाड़ी का लालच दिया गया था कि देखिए जी यहाँ पे गाड़ी, मीडिया पे गाड़ी दिखाई है, ये गाड़ी 20 लाख की, आपको 5 लाख की देंगे। आपको कुछ को ज्वेलरी दिखाई, कुछ को पैसे दिखाए, कुछ को और चीजें दिखाई, किसी को क्या दिखाया, यहाँ नौकरी देंगे, यहाँ घर देंगे, सस्ता घर मिल रहा है, सस्ता प्लॉट मिल रहा है। नौसरबाज जो नए एंगल से, नए जाविये के साथ वो ये गेम डाले जा रहा है। और उसमें जब वो इधर हम तस्बीहां सारे लोग लगे हुए थे, कुछ लोग कहेंगे ये सताइश कह रहे हैं, सच्चा वाकया नहीं, पूछ ले जाके, बसाल गाँव है, खुशाब जिला है, अजहर नामी बंदा है। कहते वो जब सो गया ना तो हम निकलने के बाद आगे नहर आ गई, नहर में हमने छलांगें लगाई। जो बूढ़े बंदे थे वो नहर में बेचारे बह गए। बाकी हम 15-16 लाख बंदे, रेंजर ने हमें पकड़ा, रेंजर ने पकड़ने के बाद हम घर वापस आ गए। वो वीडियो जब उसके बाद उसने जो वहाँ पे दास्तानें सुनाई हैं कि उनके गिरोह हैं औरतों के, ख़वातीन के, वो जो आते हैं इधर आके सारा लूट मार करते हैं, किसी की नौकरानी की शक्ल में, किसी की हनी ट्रैप की शक्ल में, किसी के चक्कर में आके वो फिर करते हैं। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हमारे अंदर पाकिस्तान में जब से मीडिया आया है, मीडिया का गलत इस्तेमाल करते हैं, नेट पे आके मुख्तलिफ ऑफर देते हैं। बट साहब यही मेरा सवाल भी था आपसे कि तरीका वारदात तो चले हमने इनका जान लिया, अब इनसे बचना कैसे है? क्योंकि जब ये सस्ती गाड़ियां सोशल मीडिया पे दिखा रहे होते हैं, या ज़रूरत रिश्ता के जो इश्तिहारात इन्होंने दिए होते हैं उस पर भी दिखा रहे होते हैं, तो इन्वेस्टिगेशन कैसे करनी चाहिए? बीच में कैसे इनसे कांटेक्ट? पहला काम तो हमें ये करना है कि हम जब किसी खातून की, किसी औरत की नौकरानी जाती है ना, उसके घर में बुझाल आ जाता है, वो पागल होती है, मेरी नौकरानी गई, खुदा के लिए। मैं अच्छा सिस्टम आ गया डिफेंस और बहरिया में, कम अज़ कम वो ये करते हैं कि उसके शनाख्ती कार्ड वगैरह नहीं रखते। लेकिन फिर भी मैं बाद जगहों में मेरे पास जो वारदातें आती हैं, किसी का 1 करोड़ रुपया लूट लिया, किसी का 1.5 करोड़, और 6 मेरे पास केस आ चुके हैं जिनको 4 बाबों को काबू किया, 2 जवानों को काबू किया, और 2 केस उनमें ऐसे थे बेटा कि उसमें मर्द ने उस लड़की को हाथ भी नहीं लगाया। अच्छा, नेटवर्क इनका, जहां पे हमें अवेयरनेस की जरूरत है। लड़के बेचारे, मैं उनको जाती तौर पे जानता हूं, उन्होंने उस लड़की नौकरानी को, वो उसको ललचा रही है, लुभा रही है, अपनी अदाएं दिखा रही है, कमरे में आ रही है, उसको अंदाजे और शो कर रही है। एक लड़के तो मुझे बताने लगा कि मैं करीब उसके जाल में फंस के उसके चक्कर में पड़ने लगा था। वो करती क्या है? अच्छा। इस चक्कर में आके जब मर्द जो है ना, मर्द जिसकी भेड़िया है हर बंदे के अंदर, वो अपनी इस कमजोरी से जब कमजोर होता है, एक नौजवान खूबसूरत लड़की आपके घर में, या रात का वक्त है, कोई भी वक्त है, जब आपको अंदाज दिखाती है, अदाएं दिखाती है, तो बहुत सारे अक्सरियत मर्द वहां पे स्लिप हो जाते हैं, बह जाते हैं, उसके ट्रैप में आ जाते हैं। खतरनाक जो मेरे पास 6 से 8 केस है, उसमें खतरनाक की बात यह है कि 4 बंदे वाकई काबू आके बह गए। उन्होंने जिस्मानी तल्लक किया, उन्होंने रिपोर्ट कराई, पर्चा कराया। पर्चे कराने के बाद किसी ने 1 करोड़, किसी ने 60 लाख, किसी ने 50 लाख, किसी ने 20 लाख दान चढ़ी। 2 केस उसमें ऐसे थे जिसमें
हैरान कुन बात है, उन दोनों बंदों ने कहा कि हमने इस लड़की को हाथ ही नहीं लगाया, लेकिन उनका नेटवर्क कितना ताकतवर है लाहौर में कि उनके साथ वकील भी हैं, उनके साथ मीडिया भी है, उनके साथ बदमाश भी हैं, उनके साथ सारा नेटवर्क भी है, पुलिस भी है, सारे लोग मिले हुए हैं। जब मिल के वहाँ पे वो कहते हैं जब हमने टेस्ट करा लिया और मैं टेस्ट कराने के बाद आपके खिलाफ रिपोर्ट आएगी, हम मीडिया पे जाएंगी। औरतें बार बार उनके साथ बड़ा बाप आ जाता है पीछे से, अच्छा, कि मैं अभी मीडिया पे मैं मीडिया को लेके आ रहा हूँ, आपको जलील कर रहा हूँ, आपने मेरी बेटी के साथ रेप कर दिया, मेरी बेटी के साथ ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा कर दिया है। अवेयरनेस की क्या जरूरत है कि ऐसी बच्चियां, ऐसी लड़कियां जो घरों में हम रखते हैं, पहला तो हमारा काम है कि जाने बगैर किसी लड़की को ना रखें, पहला हमारा काम। दूसरी बात है कि हनी ट्रैप की खूबसूरत लड़की बैंडेड क्वीन की तरह वहाँ से बस में बैठती है और यहाँ पे आ जाती है, और यहाँ से आने के बाद ये पूरा क्रॉस करती पूरे पंजाब को, पंजाब का मुल्तान क्रॉस करने के बाद वहाँ पे उस जजीरे में उस जहाँ पे काबज हैं ये दरिंदे, ये जानवर, ये वैशी। और मुझे दुख उस वक्त होता है जब ये किसी यहाँ से किसी बंदे को लेके जाते हैं, उसको मट्टी में पहले सारा खराब मट्टी मलते हैं, उसके जिस्म पे नंगा करते हैं, फिर उसके ऊपर बंदूक कभी उसकी कमर पे, कभी उसके कान में, कभी उसके मुंह में देते हैं और उसको छड़ियाँ मारते हैं। फिर वीडियोज आम पड़ी मेरे पास भी हैं। छड़ियाँ मारने के बाद वो बच्चे जो होता है ना, मुतासरा शख्स, वो चीखे मारता है, अब अपने बाप को, अपने भाई को, अपने बेटों को अपना घर बेच दो, सोना बेच दो, जेवरात बेच दो। जो मेरा ड्राइवर है ये गरीब लोग थे, इन्होंने 18 लाख इकट्ठा किया चारों ने। मैंने भी उसमें हिस्सा डाल दिया। कहते जी मैं कह यार तड़प रहा, देखे तो उसकी वीडियो देखते हैं, रोता चीखते हैं। 18 लाख तो इनका बच गया, लेकिन ये खुशकिस्मत तो एक बंदा जो बच गया। वैसे ही वो कहते वहाँ पे जो हम 18 लोग काबू आए हुए थे, जो सैलाब आने की वजह से अल्लाह की मदद आई और वो अपना सामान समेटने में लग गए, तो हम निकल आए। तो ये मुख्तलिफ गाड़ियाँ दिखाते हैं, मुख्तलिफ औरतें दिखाते हैं, नौकरी का झांसा देते हैं, दुबई का झांसा देते हैं, लॉन्च के जरिए हम बाहर आपको ले जाएंगे, हमारा पूरा सिस्टम है। डंकी लगाने सारी वो हर ऑफर करते हैं। एक और मेरे पास 3-4 केस यहाँ पे आवाम की अवेयरनेस के लिए नया केस है। मेरा जाती दोस्त उसने मुझे अचानक फोन आया कि शादरे थाने में ना मेरा जो भतीजा है वो काबू आ गया, तो खुदा के लिए वहाँ किसी को फोन कराएं। मैंने था एसपी से फ़ोन किया, एसपी को फ़ोन कराया, डीएसपी को फ़ोन कराया, दूसरे एसपी को फ़ोन कराया। वो कहें कि आप ना जाके उससे मिले तो सही। तरीका वारदात क्या था, अचानक फ़ोन आता उसे, वो फ़ोन आता कि ये आपका भतीजा, कहता चाचा जी मुझे बचा ले, चाचा जी मुझे बचा ले, रोनी शक्ल में। वो मान गया, हालांकि वो भतीजा नहीं था। हाँ। ये केस 8-10 बंदे मुझे बता चुके, जब उनको फोन आता आपका बेटा, आपका भतीजा, आपका भांजा गाड़ी चला रहा था, इससे एक्सीडेंट हो गया, ये काबू आ गया, ये हमारे पास है, लिहाजा फौरी तौर पे ना, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, मैं पुलिस का बंदा बोल रहा हूँ, फौरी तौर पे आप ऐसा करें कि फौरी तौर पे कोई ना कोई इंतजाम करें, हमें इसका पे केस हो जाएगा, पर्चा हो जाएगा, फौरी तौर पे इजी जायज़ कैश करें। मेरा बंदा 80,000 जायज़ को सुबह से करा चुका था, 20,000 कर दे, 10,000 कर दे, 40,000 कर दे। मैंने कहा यार मैं उसको फ़ोन करा दिया एसपी, वो मुझे एसपी साहब बार बार कहते हैं सच से मिलो तो सही जाके। तुम कह रहे हो कि वो वहां पे बार बार फोन आता है, पीछे ना गाड़ी की टोन भी आती है जैसे वो। बट साहब ये तो आए दिन हम देखते हैं, इवन मुझे भी ऐसी कॉल आई थी कि हमने आपका भाई जो है वो पकड़ लिया है, FIA के पास है। हाँ। और ये कच्चे के डाकू होते हैं, ये कच्चे के डाकू इस शक्ल में भी आए हुए हैं। और दूसरी बात है, जब मैंने अपने बंदे को भेजा शादरे में, कहा यार खुदा के लिए तो मेरी तुमने जान निकाली हुई है, सर जी खुदा कोई और सिफारिश लड़ा है, मैं सिफारिश तुम्हारा SHO भी इंतजार कर रहा है, DSP जब वहां गया कहता मेरे पास तो बच्चा ही क्यों नहीं है। जब उसे कहा बच्चा ही नहीं, मैं कहा यार चेक करो। फिर मैं कहा, उसे कहा ये वारदात आपके साथ, दोबारा फोन किया, उन्होंने कहा मेरा भाई है ना, तो मेरे जो भतीजा आपके पास पकड़ा तो कर ले। फिर समझ गई, मुझे कहता है पैसे निकाले। मैं कहा पैसे कैसे निकालेंगे आप? इसी मसला पैसे तो चले गए। अब ये तरीका वारदात भी इनका एक है कि अचानक आपको फोन आता है कि आपका भतीजा, आपका भाई, आपका भांजा, आपका बेटा, और बंदा और खवातीन और अफरा तफरी भी बंदा पड़ जाता है। वो बच्चा लड़का रो रो को चीखे मारता है। ये मुझे एक दफा फोन आ गया, अब जनाब ना आपका जो भतीजा था ना यहाँ पे कराची में, तो वो पकड़ा गया, तो पकड़े जाने के बाद फौरी तौर पे करे। तो मुझे तो पता था मेरा भतीजा वहाँ पे है ही कोई नहीं, मुझे समझ गई। तो मुझे जो आला दर्जे की नस्ली किस्म गालियाँ दी, जब मैंने गाली, वो मुझे गाली देनी शुरू हो गया आगे सबको आज से। अच्छा, दूसरा बात है कि किस तड़ल्ले के साथ, किस जुर्रत के साथ जो पंगा लेते हैं, पंगा लेने के बाद आते हैं। हमें क्या अवेयरनेस की जरूरत है? पहली बात तो कि हमारे घरों में जो नौकरानियाँ हैं, खुदा के लिए इनको चेक करें, इनको देखें कौन है क्या है। मेरे पास इतने केस आ चुके हैं, बंदे अपनी इज्जत बचाने के लिए, अपनी खानदानी वजाहत को बचाने के लिए उनकी हर डिमांड पूरी करते हैं, उनको 20 लाख 50 लाख 60 लाख दे के शुक्र करते हैं कि अल्लाह का शुक्र है। और दूसरी बात है
कि ये जो चंगड़ लाहौर में आए हुए हैं सारे, ये सारा इन्हीं के, आप जब जाते हैं मोटरवे की तरफ तो वहाँ पे बस्तियों की बस्तियाँ हैं, ये उससे बड़ा जुल्म जो करते हैं। ये गवर्नमेंट को फौरी तौर पे एक्टिव होना चाहिए। मेरे पास 5-6 केस आ चुके हैं जब ये घरों में दाखिल होकर बच्चियों के साथ, औरतों के साथ ज़िना करते हैं और बंदों को बांध देते हैं। ये जानवर नुमा इंसान है जो कच्चे में, और ये जो चंगड़ सारे हैं, गवर्नमेंट को अवेयर होने, ऐसे जानवरों से, ऐसे वैशी दरिंदों से हमारे मुआशरे को बचाना चाहिए। तो जो हमारा बंदा, हमारे मुआशरे में जो लालची लोग आ गए, जब उनको गाड़ी की ऑफर आती है, जब एक अच्छी लड़की की ऑफर आती है, खतरनाक वो लड़कियां क्यों हैं? खतरनाक इसलिए कि जिस्मानी तल्लक उनके लिए बेईमानी है। आम औरत अपनी इज्जत के लिए, अपनी करैक्टर के लिए वो किसी को ये इजाज़त नहीं देती, लेकिन ये दरिंदे हैं, ये जानवर हैं, ये रोबोट मशीनें हैं, वो आगे जिस्मानी तल्लक भी करती हैं, शादियां भी करती हैं। शादियां करने के बाद वो सारा कुछ जेवर शराल, बाज़ सूरतों में ये भी है, मेरे पास कुछ केस आए हैं कि सुबह उठे, रात को पानी दूध में पिलाया और सुबह उठे तो हर चीज़ गायब है, सोना शोना लेट के चले गए। तो वो शक्ल है, चोरी करके ले गए और वापस इन्होंने किडनैप भी करना है, फिर इन्होंने तावान भी मांगना है। तावान, अच्छा, अगला अगर वो शादी वाला ग्रुप थोड़ा पाहु आता है, नया तरीका जो खतरनाक है, जो उस दिन 8-10 दिन रहती हैं, रहने के बाद फिर कहती है कि मैंने अपना मकान बेचना है, मेरे घर में खजाना निकल आया है, मेरी इतनी गाड़ियां हैं, मैंने वहां सोना रखा हुआ तो आप वहां लिया है। अब बंदा उस लड़की के साथ 10 से 15 दिन रह चुका होता है, उसको अखबार में आ चुका होता है, कहता है क्या बात है, मैं अरबपति बनने लगा, मैं करोड़पति बनने लगा। जब ये वहां जाते हैं और जाने के बाद जंजीरें इनके कदमों में पड़ी होती है, वहां पे 15-20 लोग पहले ही होते हैं और वो सारे अपनी स्टोरी सुना रहे होते हैं। ये जो कच्चे के पहले डाकू वहां से चल रहे थे, मैं तो कहता हूँ ये मुसलमान तो नहीं, इंसान ही नहीं, कुछ जानवर टाइप लोग हैं। जिस तरह अपनी औरतों को भेज रहे हैं, इन्होंने औरतें हायर की हुई हैं, खुद इनकी अपनी औरतें, वो खूबसूरत औरतें। जो मेरा अजर लड़का वहां से आया, कहता सर जी हमारे दाएं पे इतनी खूबसूरत लड़कियां, हम कहते थे ये यहाँ जंगल में ये यहाँ क्या कर रही हैं, वो मुख्तलिफ शक्लों में आके। भट्टी साहब, इनकी तो सोशल मीडिया पे इतनी ज्यादा प्रेजेंस है कि इनके टिकटॉक अकाउंट्स भी बने हुए हैं। एक बड़ा फेमस कच्चे का डाकू हुआ करता था जिसका मर्डर हो गया, उसके अपने कबीले के एक कजन ने किया था, शाहिद उसका नाम था, उसकी टिकटॉक पे प्रेजेंस थी। सोशल मीडिया पे इनकी इतनी ज्यादा उनकी जुर्रत, उनकी हिम्मत देखिए। मेरे पास एक और केस अजीब आया, एक लड़का मेरे पास आया, कहते जी मुझे ना ये खातून है, खूबसूरत खातून, मेरी 35 साल उम्र है, मैं इंग्लैंड में रहती थी, तो मैं अपना सारा कुछ बेच के पाकिस्तान आ गई। इंग्लैंड में लोग बेवफाई करते थे, तो मैं पाकिस्तान आ गई। तो अब मुझे एक ईमानदार, ऑनेस्ट और शरीफ बंदा चाहिए। दूसरी शादी वाले भी रुजू कर सकते हैं, तीसरी शादी वाले भी रुजू कर सकते हैं, रंडवे भी शुरू कर सकते हैं, बूढ़े भी कर सकते हैं। मुझे सिर्फ एक बाएतमाद, बावकार, शरीफ, ईमानदार, वफादार साथी चाहिए। लड़का काबू आ गया। मैं कहा यार तुम क्या कर रहे हो काबू? अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जब हम उनको समझाते हैं वो समझ जाते हैं तो बचे। कुछ लोग पता है करते हैं, गाल मेरी मर्जी की नहीं कर रहा, मेरे से दूर हो जाएंगे, आपके खिलाफ, आपसे दूर हो जाएंगे या खिलाफ हो जाएंगे। हाँ। अगर बड़ा खिलाफ नहीं होते तो आपसे दूर हो जाएंगे कि ये बंदा मेरी मतलब की बात नहीं कर रहा। मैंने उसको जब बड़ा समझाया, समझाने के बाद 6 महीने बाद मेरे पास आया, बड़ी शक्ल खराब, बोलते मैं खुरम तुम्हारे साथ हुआ क्या? कहता सर वो आपने मुझे सही समझाया था। बड़ा रोया, कभी मेरे पाँव पकड़े, कभी मेरे गुण में। मैं हुआ, कहता वो हुआ मेरे साथ ये है, वो जो औरत थी सारा वो सेम कच्चे की औरत थी। मुझे उसने यहाँ पे लाहौर भी आई, खाने भी खिलाए, खाना शाना, ये उसने मेरे पे ना तकरीबन 4-5 लाख रुपया खर्च भी किया। मैं कहा ये वाकई अमीर औरत है। गाड़ी किराए पे उसने रखी होनी, गाड़ी किराए पे आ रही है, बड़ी गाड़ी पे आ रही, परफ्यूम आ रहे हैं, शर्टें आ रही, सब कुछ आ रही है। जब सारा कुछ करने के बाद मेरे से शादी की, और शादी करने के बाद कहती कि मेरी बहुत सारी प्रॉपर्टी है, जो वही ड्रामाबाजी है, मुझे वहाँ ले गई और मेरे घर वालों ने 70 लाख रुपया दे के जान छुड़ाई। अच्छा, तो हमारे माशरे में आजकल डाकू, कच्चे के डाकुओं के बाद कच्चे की डाकू रानियां आ गई हैं। अगले शिकार आप भी हो सकते हैं। हमें फौरी तौर पे आंख खोलनी चाहिए, और अगर मीडिया पे हमें कोई पुरकशिश ऑफर देता है फौरी तौर पे उसको देखना चाहिए, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए, इन्वेस्टिगेट कर। मैं अकेली हूँ, मेरा आगा पीछा कोई नहीं है, उसका चाचा मामा ये वो कुछ। कोई एक केस बड़ा अजीब मेरे पास आया कि पूरा खानदान, पूरा चाचा मामा ये वो सारा लगा हुआ है। एक लड़की मेरे पास आई, मैं बड़ा, उसके बाद हमारा टाइम खत्म हुआ। लड़की मेरे पास आई, कहती है मैं ना इतना बड़ा रुका मुझे देगी। मैं रुका जब कहती कि आपको पता है कि मेरे घर वालों ने जहाँ शादी की है ना, वो सारे चोर हैं, वो डाकू हैं, वो सारे चोर हैं, तो मैं अब क्या करूं? मेरा चचा, मेरा वाले तो है नहीं, मेरा चचा तो मेरी शादी कर दी। तो भट्टी साहब रात को वो निकलते हैं, चोरियां करते हैं, चोरियां करने के बाद ये कहीं चले जाते हैं, वापस आते हैं, तो वो उनका काम भी चोरी करना, लड़कियां को करना है, चोरी करते हैं, लड़के को करते हैं। मैं वहाँ ट्रैप में आ गई, तो मैं क्या करूँ? ये खत दे के मुझे चलेगी, उसके बाद मुझे कोई पता नहीं बेचारी किधर थी, क्या था, चक्कर था। वो मुझे कहती कि मैं 1.5 साल से इनके साथ, 1.5 साल मुझे पता चला है
कि ये चोर है, डाकू है, डकैत है, ये क्रिमिनल एक्टिविटी कर रहे हैं। यानी कि उनके कच्चे के जो लोग हैं या बाकी हमारे माशरे में ऐसे जो क्रिमिनल लोग हैं वो रूप बदल के, भेस बदल के, तरीका वारदात बदल के मुख्तलिफ शक्लों में लाहौर पे हमलावर हैं। अब बंदे तो अब इनकी औरतें भी हमलावर हैं, जो लड़कों को, जवानों को, बूढ़ों को, जो ठरकी लोग हैं, जो दूसरे लोग उनको अपने जाल में हनी ट्रैप के फंसाती हैं। फंसाने के बाद किसी को घर का लालच देती है, किसी को खजाने का लालच, किसी को सिक्कों का लालच देती है कि हमारे पास पुराने सिक्के निकले, सोने के सिक्के निकले, एक सिक्का 3-3 हज़ार का है। इस लालच में बंदे जब जाते, किसी को नौकरी का, किसी को डंकी का देती हैं। फिर जब ये बेचारे मुल्तान से आगे जाते, कच्चे में जाते, फिर इनके घर वालों से वो पैसे मांगते हैं, इनको मार मार के, कुट कुट के। अवेयरनेस की ज़रूरत है गवर्नमेंट को, माशरे को, हमारी सोसाइटी, हमारी एजेंसियों को, ताकि ये जो छोटे से जजीरे हमारे मुल्क के अंदर बने हुए, कितने लोगों की ज़िंदगियाँ खा चुके हैं। वो जो बंदे 18 लोग थे उनमें 2 बंदे मर गए बेचारे, और पता नहीं कितने बंदे वापस आए हैं। तो फौरी तौर पर हमारे माशरे को अवेयर होकर ऐसे लोगों से बचना चाहिए ताकि हम इनके शिकार होने से महफूज रह सकें। बड़ी साहब, ये सारी चीज़ें तो आपने इनके तरीके वारदात भी बता दी, ये सारी चीज़ें भी बता दी हैं हमें। अब मुझे ये बताएं कि जब आपको ये पता चल जाए सोशल मीडिया के ज़रिए या घरेलू मुलाजमाओं के ज़रिए कि हम ट्रैप होने वाले हैं या आपको शक पड़ रहा है, तो कौन सा ऐसा वजीफा होना चाहिए? इलाज बताएं ज़रा। चले, वजीफे से ज़्यादा होश की ज़रूरत है यहाँ पे। हाँ, वजीफा बिल्कुल मैं बताऊंगा। यहाँ पे होश की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है। और वो जो औरत, मैं कहता होता हूँ कि औरत जो है ना, बड़े बड़े वली भी इसकी अदाओं में बह जाती हैं। जो औरत जब अपना ड्रामाबाजी करती है, अपनी बेचारगी शो करती है, मगरमच्छ के आंसू वो बहाती है, तो बंदे बड़े बड़े सलाब में बह जाते हैं। जो लतीफ़ा, तो मतलब अपनी आंखें खोल लें, होश की नाखन लें, बड़ी ताकत होती है, इसका मतलब है होश की नाखन लें। और फिर तस्बीह, अगर आप कहते हैं या रकीबो या हफीज़ो, 5 तस्बीह ला हौल वला कुव्वत, अल्लाह ताला मेरी हिफाजत फरमा, मुझे अवेयरनेस दे, ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, अगर आप पढ़ते हैं। लेकिन उससे ज़्यादा हमें अवेयरनेस की ज़रूरत है। नौकर, और जो हमारी बीवियाँ हैं, हमारी माएँ बहनें हैं, जब नौकर घर से चली जाती तो इन पर क़यामत आ जाती है। नौकर तस्बीह बताएं, वजीफ़ा बताएं, चिल्ला बताएं, क्या पढ़ूँ, मेरी नौकर चलेगी, मेरी नौकर चलेगी। और नौकर जब दाबे लगाती है, मैं चली जाऊंगी, उसकी ब्लैकमेलिंग भी सहती है, उसको मोबाइल भी लेके देती है, उसको कपड़े भी लेके देती हैं। कुछ औरतें अगर खाना अच्छा बनाती हैं, भी तो इमोशनल ब्लैकमेल करती है। हमारी औरतों को या सेशन होने चाहिए, अवेयरनेस आनी चाहिए कि नौकर के लिए अपने बंदों को ना फंसाएं, नौकर के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। ये जो बैंडेड कोइन फूलन देवियां शहर में आ गई हैं, शहर में आने के बाद मुख्तलिफ रूपों में आके लोगों को लूट रही हैं, नए नए जाल, नए नए अंदाज, नई नई स्टोरियाँ, नई नई कहानियाँ कर रही हैं। पहले हमारी औरतों को अवेयरनेस होनी चाहिए, फिर हमारे मर्दों को अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर कोई औरत लड़की आपको तवज्जो कर रही है तो किसी प्लान के तहत कर रही है। और जब आप जलील होते हैं, फिर आप मुँह छुपाते फिरते हैं। एक बंदे ने खुदकुशी कर ली थी, मुझे अभी भी याद है। अच्छा। उसके बेटे ने मुझे बाद में बताया कि मेरे बाबे के साथ लड़की जो पड़ी, उसने वीडियो दिखाई, वीडियो दिखाने के बाद हमने पैसे भी दिए, लेकिन बाबा हमारा इतना शर्मिंदा हुआ, उस बेचारे को उसने अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया। तो हमें फौरी तौर पर इन ऐसे अनासर को देखना चाहिए। गवर्नमेंट को, माशरे को, हमें इनसे दूर रहना चाहिए, लालच में आके और किसी की अदाओं में उलझ के अपनी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब आपका कि आपने अपनी कीमती वक्त से हमें टाइम दिया। थोड़ा सा आपने डाकू रानियों से भी बचना है और फुलन देवियों से भी बचना है। जो सोशल मीडिया पे इस तरह की कैंपेन्स चलाई जा रही हैं, एड्स चलाए जा रहे हैं कि उनको ज़रूरत रिश्ता है या फिर उनको एक सस्ती गाड़ी की तलाश है, तो आपने सबसे पहले इन्वेस्टिगेट करना है। और पुलिस को, अगर आपको कोई शक पड़ता है तो लाजमी पुलिस को बीच में इन्वॉल्व करें ताकि आपकी जान बर वक्त बचाई जा सके। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। समा स्टोरीज़ के साथ एक बार फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।